अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है हम टॉपिक जो करेंगे ना वो है, उसका नाम है एसिम्प्टोट्स। अब देखो एसिम्प्टोट्स जो है ना होते क्या है, पहले ये समझो जरा। एसिम्प्टोट कहते हैं स्ट्रेट लाइन को। द स्ट्रेट लाइन, एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट अ ग्राफ गेट्स क्लोजर एंड क्लोजर टू, बट नेवर एक्चुअली रीचेस। मतलब ये वो लाइन होती है जो ग्राफ कभी भी ना उसके करीब तो आता रहता है, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ इस तरह, लेट से मैं मेरा ग्राफ इस तरह बन रहा है कि मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ। इस तरह ग्राफ बन रहा है मेरा। ठीक है। तो ये रहा उसका एसिम्प्टोट। तो ये जो ग्रीन लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, ये कहलाएगी इसकी एसिम्प्टोट। क्योंकि ये जो ग्राफ है, जो कर्व है, जो राइट से बनाया है मैंने, ये इस एसिम्प्टोट के करीब तो जा रहा है, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगा और ना ही इसको क्रॉस करेगा। तभी ये लाइन क्या कहला रही है? एसिम्प्टोट। ये बात क्लियर है? तो ये है कॉन्सेप्ट एसिम्प्टोट का। अब देखो ओ लेवल आईसीएसई मैथ्स में ना हमारे पास दो तरह के एसिम्प्टोट्स हैं। वैसे तो एसिम्प्टोट की जो है ना हमारे पास, एसिम्प्टोट की हमारे पास थ्री टाइप्स होती हैं। एक होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट, जो कुछ भी नहीं है, बेसिकली वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। अगर लाइन वर्टिकल बन रही है तो हम बोलेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट। और अगर लाइन एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। और अगर एसिम्प्टोट ऑब्लिक बन रहा है, यानी सलांट बन रहा है, सलांट, तो हम बोलेंगे वो सलांट एसिम्प्टोट। अच्छी बात यह है कि हमारे पास ओ लेवल आईसीएसई मैथ्स में ऑब्लिक जो है वो नहीं है, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ पढ़ेंगे वर्टिकल एसिम्प्टोट किस तरह निकालते हैं और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट किस तरह फाइंड करते हैं, हम ये सीखेंगे। ठीक है। अब याद रहे, देखो यहाँ पे जो एसिम्प्टोट बन रहा है, जो एग्जांपल हमने देखी, इसमें ये देखो वर्टिकल लाइन है, तो ये कौन सी टाइप है? ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है क्वेश्चंस में, हमें जो है ना एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन निकालनी होती है, या एसिम्प्टोट की हमें लाइन ड्रॉ करनी होती है बेस्ड ऑन द इक्वेशन। मतलब हमें इक्वेशन गिवन होगी ग्राफ की, तो इक्वेशन देखकर हम एसिम्प्टोट की लाइन ड्रॉ करेंगे या उनकी इक्वेशंस निकालेंगे। ये हमारा काम होगा, ठीक है, हमारे कोर्स में, ओ लेवल्स में, आईसीएसई मैथ्स में। ठीक हो गया? तो अब वो किस तरह करना है, उसके लिए हम अभी जो है इस वीडियो में अच्छी खासी एग्जांपल्स करेंगे, ताकि आपको इस वीडियो के बाद कोई भी जो प्रॉब्लम है एसिम्प्टोट में, सब चीजें जो है हल हो जाए आपकी, और इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़े मजीद प्रैक्टिस करने की फॉर दी एसिम्प्टोट्स। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब देखो वर्टिकल लाइन होती है एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट स्ट्रेट लाइन होती है। तो जो इस वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होगी वही क्या होगी? एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। या जो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन होगी वही क्या होगी? एसिम्प्टोट की इक्वेशन होगी। ठीक है। तो याद रहे, हमारे पास ओ लेवल आईसीएसई मैथ्स में ऑब्लिक जो है वो कोर्स का पार्ट नहीं है हमारे। तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट, कि हम वर्टिकल एसिम्प्टोट किस तरह फाइंड करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है निकालने का। और वो तरीका क्या है? डालो हेडिंग अपने पास, वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो भाई जब भी आपको वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालना हो ना, तो आप क्या करते हो? बहुत आसान ट्रिक है इसकी, आसान तरीका है जो आप फॉलो करोगे एग्जाम में। वो है कि आप जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है उसको आप कर दोगे जीरो।
डिनोमिनेटर को आप कर दोगे, डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ जाएगी। किस तरह? अब चेक करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं और एग्जाम्पल ताकि आपको आइडिया हो जाए। भाई लेट से एग्जाम्पल्स की अगर बात करें हम, एग्जाम्पल वन, लेट से आपको इक्वेशन दी हुई है ग्राफ की, एफ एक्स, या इस तरह कर लो, वाई इज इक्वल टू 1/x-3। सही है। अब देखो, आप देख रहे हो कि आपको इसमें आपसे बोला हुआ है भाई, आपसे बोला हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो आप किस तरह फाइंड करोगे? बहुत आसान है कि आप चेक करोगे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है। तो ये बराबर है x-3 के। तो x-3 को इक्वेट कर दोगे 0 से। तो क्या आ गया आपके पास? x इज इक्वल टू +3, और यही आपकी बन गई इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल एसिम्प्टोट। ये आपकी आ गई है, इक्वेशन आ गई है ऑफ दी वर्टिकल एसिम्प्टोट। चाहो तो इसको आप, अगर ड्रॉ करने को बोला हो ग्राफ पे, तो ड्रॉ कर दो इस इक्वेशन को, क्या मसला है? क्योंकि ड्रॉ करना तो बहुत ईजी है ना। वर्टिकल लाइन होगी बनेगी सिर्फ, जो 3 से पास करी होगी ऑन दी एक्स एक्सेस। तो ये होगी, ये आपकी इक्वेशन आ गई वर्टिकल एसिम्प्टोट की। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें एग्जाम्पल टू की, एग्जाम्पल टू चेक करते हैं। लेट से आपको दी हो इक्वेशन y इज इक्वल टू x-2/x-2। अब देखो, याद रहे, अगर आप इसमें इस तरह करते हो ना, x-2 इज इक्वल टू 0, और आप कहते हो भाई x बराबर है 2 के, ये आपका आंसर है। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे पास इस इक्वेशन में जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, उसमें कैंसिलेशन हो रही है। ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं ना वो, कुछ कैंसिलेशन हो रही है। तो इस केस में जब हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है चीज, तो इसमें आप बोलोगे, अगर आपको कहा हुआ है कि निकालें वर्टिकल एसिम्प्टोट, तो आप क्या बोलोगे? नो एसिम्प्टोट। नो एसिम्प्टोट, कोई एसिम्प्टोट नहीं बन रहा है इसमें। क्योंकि आप खुद देखो ना, ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 1 बन जाएगा। और इसका मतलब है कि y इक्वल टू 1 तो पहले ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। तो इसका एसिम्प्टोट कैसे बनेगा? तो जब भी ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट रहे हो पूरे के पूरे, तो उस केस में आपके पास एसिम्प्टोट नहीं बनेगा। फिर एग्जाम्पल थ्री की बात करते हैं। एग्जाम्पल थ्री, अब लेट से आपके पास इक्वेशन इस तरह दी हो, y इज इक्वल टू x-2 इंटू x+1 अपॉन x-2 इंटू x+4। अब देखो, इसमें भी कुछ कैंसिल तो हो रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, लेकिन क्या बच रहा है पीछे? पीछे बचा आपके पास ये इक्वेशन बच रही है आपके पास। मतलब पूरा नहीं कट रहा, ऊपर नीचे कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हो रही। हम क्या बोलेंगे? पार्शियल कैंसिलेशन हो रही है। तो इस केस में आप देखोगे भाई, तो बाय द वे ये x-4 है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है आफ्टर कैंसिलेशन। ठीक है। तो अब देखो, क्या डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? x-4। तो x-4 जो है बराबर हो जाएगा 0 के, टू फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट इक्वेशन। ये आ गई आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा कि एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए आप जो है पहले कैंसलेशन करते हो अगर हो रही हो तो, उसके बाद जो चीज बचती है ना, उससे आप निकालते हो वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन। किस तरह निकालते हो? कि आप डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हो 0 से, जिस तरह हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये हमारी एग्जांपल्स हैं कुछ। हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। आप डालो हेडिंग हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की।
इनकी इक्वेशन किस तरह निकालते हैं, अब ये सीखते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की, तो ये क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइंस होंगी सिंपली। ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें निकालने के लिए ना, हम हमें जो है लेट से इक्वेशन दी होगी कुछ, y इज इक्वल टू, ऊपर भी एक फंक्शन होगा लेट से पी एक्स, एक फंक्शन है, और नीचे लेट से एक फंक्शन है क्यू एक्स। अब हम जो है ना, इसमें हम करेंगे ऊपर और नीचे वाले फंक्शन की डिग्रीज को कंपेयर करेंगे। वी कंपेयर डिग्रीज। डिग्रीज मतलब हाईएस्ट पावर्स को हम कंपेयर करेंगे। मतलब जो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर है और जो डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर है, उनको हम कंपेयर करेंगे टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इक्वेशन। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल वन की बात ले लेते हैं। अब एग्जांपल वन में क्या केस है हमारे पास, कि जो टॉप डिग्री है, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। पहला केस तो ये बन रहा है कि डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है वो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। किस तरह, आओ एग्जांपल चेक करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दी हुई है, y इज इक्वल टू 1/x, ये ग्राफ दिया हुआ है इक्वेशन। अब आप देख रहे हो जो न्यूमरेटर है उसके पास x तो है ही नहीं, और जो डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर 1 है। तो जाहिर सी बात है, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो तो जीरो है, उसमें x की पावर कुछ है ही नहीं, मतलब जीरो। और जो डिनोमिनेटर है उसमें x की पावर 1 है, तो क्या हो गया, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस हो गई देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और जब भी ऐसा हो ना कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस हो देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस सूरत में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनता है ना, वो बनता है y इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास क्या हो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगी y इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, यानी उसकी इक्वेशन। ये बात क्लियर है? ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर टू में हम डिस्कस करते हैं केस नंबर टू, कि जब डिग्रीज इक्वल है, ऊपर नीचे डिग्रीज जो है वो इक्वल है, उसमें क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3x/2x। तो आप देख रहे हो कि ऊपर भी जो x की हाईएस्ट पावर है क्या है, 1 है, और नीचे भी x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। तो जब ऐसा हो कि पावर्स, हाईएस्ट पावर डिग्रीज जो है ऊपर नीचे इक्वल हो, बराबर हो, तो उस सूरत में हम जो कोफिशिएंट्स है ना, x के कोफिशिएंट्स है x के। अब देखो जो न्यूमरेटर का कोफिशिएंट है वो 3 है, और जो डिनोमिनेटर का कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। उस सूरत में जो एसिम्प्टोट होगा वो कोफिशिएंट होगा ऑफ द डिग्रीज। हम कोफिशिएंट को आपस में जो है वो कर देंगे, कंपेयर कर देंगे और उनको लिख देंगे ऊपर नीचे। ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की इक्वेशन ये हो गई आपकी। क्यों? क्योंकि डिग्रीज इक्वल थी। जब भी डिग्री इक्वल हो तो उस सूरत में हम जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को आपस में जो है डिवाइड कर देते हैं। वही आपकी वैल्यू बनती है, वही आपकी इक्वेशन बनती है ऑफ दी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ये बात क्लियर है? ठीक हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम बात करते हैं केस 3 की। जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर हो देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब भी ऐसा होगा
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी है, जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। आप इस सूरत में देखो क्या है, जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है वो बड़ा है देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इस सूरत में हम बोलेंगे हमारे पास नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करती है, मतलब हमारे पास इस सूरत में हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है ही नहीं, नहीं बनेगी। ये तीन केसेस हैं जो आपको याद रखने फॉर दी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब जो है हम मूव करते हैं विद एग्जांपल्स, ताकि आपको पूरी बात जो है ना, हमने जो रूल्स पढ़े हैं अभी रिगार्डिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वो पूरे क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। जैसे उसने फॉर एग्जाम्पल कहा हुआ है आपसे, लेट्स उसने कहा हुआ है, आपको इक्वेशन दी हुई है, सवाल नंबर 1, y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3। ये इक्वेशन है। अब वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन। वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालना है आपको। किस तरह फाइंड करोगे? क्या पढ़ा है हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट के केस में, कि हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल चीज है, हम डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे टू जीरो। तो हमारे पास क्या आ गई वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन, एक्स इज इक्वल टू 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। लेट से उसने बोला हुआ है कि y इज इक्वल टू x+2 अपॉन एक्स स्क्वायर -4। अब देखो ये इक्वेशन जो है ना, पहले आपको इक्वेशन को ना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अगर हो रही होगी तो, ताकि हम चेक कर पाएंगे कि क्या पता कुछ कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा ऊपर नीचे। क्या पता ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा हो, और आपने अगर इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, फैक्टराइज नहीं किया, फैक्टराइज करना पड़ेगा, सॉरी। क्योंकि आप खुद देखो, अगर इस एग्जाम्पल में जो x² -4 है, ये आपने एल्जिब्रा में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b²। तो ये उसके तहत जो है ना, ये बन रहा है x+2 इंटू x-2। ऐसा ही है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, कौन से फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, और किस तरह मैंने कन्वर्ट किया है x² - 4 को x+2 इंटू x-2 में। तो अब हमारे पास क्या होगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू x+2 अपॉन, नीचे आ गया x+2 इंटू x-2। अब चेक कर रहे हो, ये करने से क्या फायदा हुआ हमें, ऊपर ये कट गया और नीचे ये कट गया। तो क्या बचा हमारे पास इक्वेशन बची y इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1/x-2। ऐसा ही है। ठीक है, तो इसकी अब जो है हमारे पास वंस हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, अब वर्टिकल एसिम्पटोट निकालना बहुत इजी हो गया हमारे लिए। क्या हो जाएगा, x-2 को इक्वेट कर दो 0 से, तो x इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा वर्टिकल एसिम्पटोट फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या बोल रहा है वो, कह रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज अनडिफाइंड। क्वेश्चन ये कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज
अनडिफाइंड। देखो फंक्शन ये दिया हुआ है आपको। 2x + 1 अपॉन x² प्लस x - 6। अब देखो यहाँ पे वो एसिम्प्टोट की बात नहीं कर रहा। वहां यहाँ बोल रहे हैं आप वैल्यूज ऑफ x निकालो जिसके लिए फंक्शन अनडिफाइंड है। अब देखो फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, ये बात भी याद रख लो। ये एसिम्प्टोट के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, तो उसमें बीच में एक क्वेश्चन आ गया कि अगर तो बोलता ना, अगर वो बोलता भाई कि एसिम्प्टोट निकालो फॉर दिस, फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट फॉर दिस इक्वेशन, फंक्शन यानी, तब हम क्या करते। और अभी इसने बोला कि वैल्यूज ऑफ एक्स निकालो। तो याद रखना फंक्शन जब अनडिफाइंड होता है ना, कब होता है वो, जब डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हो जाए। तो याद रखो, हमने पढ़ा था ना चैप्टर ऑफ नंबर्स, जब भी फ्रैक्शन में के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए ना, वो फ्रैक्शन बन जाता है अनडिफाइंड। ऐसा ही है। तो अगर मैं, मुझे ये निकालना है कि भाई कि वो कौन सी वैल्यूज ऑफ एक्स है जिनके लिए फ्रैक्शन, ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड है, तो मैं इस फंक्शन के डिनोमिनेटर को इक्वेट कर दूंगा जीरो से, और इसको मैं सॉल्व करूंगा विद द हेल्प ऑफ मिनट टर्म ब्रेकिंग। अप्लाई कर दो इसको, सॉल्व करो विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो आप चेक करोगे आपके पास ये इस तरह ब्रेक कर जाएगा। ये इस तरह ब्रेक करेगा। x + 3 इंटू x - 2 इज इक्वल टू जीरो। तो जो x की वैल्यूज आ रही है जिनके लिए फ्रैक्शन अनडिफाइंड है, फंक्शन अनडिफाइंड है, वो कौन सी है, x - 3 और x + 2। ये दो इक्वेशंस है, ये दो बेसिकली वैल्यूज है x की। अच्छा अब लेट से इसी क्वेश्चन में वो कहता है कि फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट ऑफ दिस फंक्शन, एसिम्प्टोट निकालना होता। तो अब देखो भाई, हम क्या करते हैं, हम वही काम करते हैं पहले। पहले हम इसको मिड टर्म ब्रेकिंग से इसको फैक्टराइज करते हैं, डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन जाती, f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 अपॉन x + 3 इंटू x - 2। ये बन जाती इक्वेशन। अब देखो क्या ऊपर नीचे कुछ चीज, कोई चीज कैंसिल हो रही है, क्या ऊपर और नीचे कोई चीज कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही। तो इसका मतलब है कि हम वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम डिनोमिनेटर को यानी इसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है, यानी एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, ये ही हमारे पास इक्वेशन भी है वर्टिकल एसिम्प्टोट की। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन ये भी यही है। मतलब इस फंक्शन में हमारे पास दो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स बन रही हैं जिनकी इक्वेशन ये है। एक वर्टिकल लाइन है जो -3 से पास कर रही है, एक वर्टिकल लाइन है जो 2 से पास कर रही है ऑन दी एक्स एक्सेस। ये बात क्लियर है। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालते हुए हम चेक करते हैं भाई कि क्या कोई चीज कैंसिल तो नहीं हो रही ऊपर नीचे। कैंसिल अगर हो रही हो तो पहले कैंसिल करो, उसके बाद जो है डिनोमिनेटर को जीरो से इक्वेट करो। बस ये याद रखो। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। इसमें कह रहा है आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y = 3x² + 2x - 1 अपॉन x² + 5। अब देखो भाई, इसमें आपको निकालना है हॉरिजॉन्टल। इसमें कहा हुआ है आपको निकालने को हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकाले इससे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो बहुत इजी है। क्यों इजी है, क्योंकि आप देख रहे हो भाई, जो न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2, और जो डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। इक्वल है, तो ये केस नंबर 2 में लाई कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट जो पावर्स है, डिग्रीज है, वो 2 के इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, उनके कोफिशिएंट्स को
उसकी इक्वेशन किस तरह बनती है? उनके कोफिशिएंट को हम डिवाइड कर देते हैं, 3/1 हो जाएगा। मतलब y इज इक्वल टू 3 आपका जो है इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बन गई, आराम से आ गई। सिमिलरली अगर हम बात करें 5, एग्जाम्पल नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो इसमें आपसे बोल रहा है कि डिटरमाइन दी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट ऑफ, इक्वेशन दी हुई है आपको, y इज इक्वल टू 2x-1 अपॉन x+3। अगेन वही देखो, वही केस नंबर 2 है ऑफ द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, कि अगर आपको इस फंक्शन की हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालनी है तो हम क्या देखेंगे पहले कि भाई जो पावर ऑफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आप देख रहे हो भाई बराबर है, तो हम क्या करेंगे उनके कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू 2 इज दी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फॉर दिस फंक्शन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 5x² -x+4 अपॉन x² x³ + 1। और सवाल आपसे ये कर रहा है कि डज दिस फंक्शन हैव अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो आप चेक करो भाई कि हमारे पास जो न्यूमरेटर की डिग्री है, हाईएस्ट पावर है, वो क्या है 2, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर है डिग्री है वो 3 है। तो ये जो है लाई कर रहा है केस नंबर 3 में, कि जब हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन हो, याद आ रहा है? और चेक करते हैं। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो उस सूरत में तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं बनती। लेकिन अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन हो देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उस केस में क्या बनती है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट? y इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि क्योंकि हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो सिंपल क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ इस फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है? y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। 7 आपसे बोल रहा है, फंक्शन दिया है आपको x² -1 अपॉन x² -x-6। अब इसमें कह रहे हैं स्टेट ऑल एसिम्प्टोट्स, मतलब इस फंक्शन के सारे एसिम्प्टोट्स, चाहे वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल हो, सब जो है लिखते हैं। अब जाहिर सी बात है जब वो इस तरह क्वेश्चन क्वेश्चन दे ना, तो यहाँ उसकी ऑल से मुराद है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात कर रहा है, ऑब्लिक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्लिक हमारे कोर्स में ही नहीं है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं और वर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं ये देखूं फंक्शन, पहले निकालते हैं, टू फाइंड दी हॉरिजॉन्टल, टू फाइंड दी वर्टिकल एसिम्प्टोट हम क्या करेंगे, टू फाइंड दी वर्टिकल एसिम्प्टोट हम क्या करेंगे, हम पहले जो है ना, तो वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हमें पहले जो है क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो अगर आप इस न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे विद द हेल्प ऑफ a² - b², तो ये बन जाएगा x-1 इंटू x+1 अपॉन, और इसको इस पे आप अप्लाई करोगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो आपके पास जो है आंसर आ जाएगा x-3
इंटू एक्स प्लस टू। अब ये क्यों किया आपने? ये करके आपने चेक कर लिया भाई ऊपर नीचे कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, ऊपर नीचे कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रही। इसका मतलब है वी कैन इजीली इक्वेट डिनोमिनेटर, दैट इज एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू विथ जीरो टू फाइंड द वर्टिकल एसिम्प्टोट्स इक्वेशन। तो हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट की दो इक्वेशन आ गई हैं, एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस टू। ये आ गई आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की दो इक्वेशंस, यानी दो वर्टिकल लाइन। ठीक है। अब बारी है, अब निकालते हैं हम, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। तो हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए आप खुद देखो कि हमारे पास न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिग्रीज सेम है। तो हम क्या करेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू वन, आपके पास क्या आ गई है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो कुल मिला के आपके पास इस फंक्शन की तीन एसिम्प्टोट बन रहे हैं, दो वर्टिकल एसिम्प्टोट बन रहे हैं और एक बन रहा है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। लेट से आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू। ठीक है। अब मुझे बताओ कि इसका क्या होगा वर्टिकल एसिम्प्टोट, इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट क्या होगा? ठीक है। इसका जवाब आप खुद दो, बल्कि मैं करवाता हूँ ये वाला। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट हो जाएगा इसका, खुद देखो भाई, हमारे पास सिंपल सा फंक्शन है, तो इसका जो है डिनोमिनेटर इक्वेट कर दो जीरो से, तो ये आ गया वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स इज इक्वल टू टू। हॉरिजॉन्टल निकालना है, क्या करेंगे, चेक करेंगे भाई कि जो इनकी डिग्रीज है, अब देखो ऊपर ही वन है नीचे ही वन है, तो इनके जो है कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे। तो y इज इक्वल टू वन, इसका आ गया, इसका आ गया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट y इज इक्वल टू वन, और वर्टिकल आ गया x इज इक्वल टू टू। तो ये आपके दो आ गए एसिम्प्टोट्स फॉर दिस फंक्शन। ठीक है। लास्ट सवाल करते हैं, ये सवाल आप खुद ही करोगे, मैं आपको सिर्फ जो है सवाल लिख के दे रहा हूँ। आपको दिया हुआ है भाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। ये सवाल आपको दिया हुआ है, इसका आपको जो है ना वर्टिकल एसिम्प्टोट भी निकालना है और हॉरिजॉन्टल भी निकालना है। ठीक है। इसका जवाब आप खुद लिख के दो मुझे, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करना, सवाल क्वेश्चन नंबर 9। ठीक हो गया। इसके अलावा एक और सवाल आया था, रिसेंट पास्ट ईयर में आया था ये तो, अभी 2025 के पेपर में आया था, आईसीएसई के पेपर में। तो ये सवाल भी नोट कर लो। आपको ना, आपको इक्वेशन दी हुई होती है ग्राफ की, y इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स माइनस वन। तो मुझे बताओ इस इक्वेशन की क्या एसिम्प्टोट्स बनेंगे, कौन से एसिम्प्टोट्स बनेंगे? तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, y इज इक्वल टू एक्स, एलसीएम लो, एक्स हो गया और टू माइनस एक्स हो गया, ये बन गई इक्वेशन। तो टू फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम, सॉरी पहले वर्टिकल निकालते हैं, वर्टिकल निकालते हैं पहले। वर्टिकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को यानी एक्स को इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो ये आ गया वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये क्या आ गया, वर्टिकल एसिम्प्टोट की इक्वेशन आ गई है। और अगर मुझे निकालना है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, तो उसको मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि क्या जो है मेरे पास
जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, जो डिग्री है उसकी, क्या बराबर है? हाँ बराबर है, देखो। तो इनके कोफिशिएंट्स को मैं इक्वेट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा आपस में। तो इसका कोफिशिएंट है -1/1। तो ये आ गया, एसिम्पटोट आ गया y = -1। तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं ऑफ द एसिम्पटोट्स, जो आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। क्योंकि सवाल ये था भाई कि आप एसिम्पटोट निकालें और ग्राफ पे ड्रॉ करें, तो आप इन दो लाइंस को ग्राफ में ड्रॉ कर लोगे। बेसिकली ये लाइन कौन सी होगी? जाहिर सी बात है, ये x = 0 है, इसका मतलब है कि ये बात हो रही है y एक्सिस की बात हो रही है, मतलब y एक्सिस ही लाइन है, वर्टिकल एसिम्पटोट है फॉर दिस ग्राफ। और y = -1 की लाइन भी आप जो है ड्रॉ कर दोगे, ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो कि पास कर रही होगी -1 से ऑन दी y एक्सिस। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस तरह हम एसिम्पटोट्स निकालते हैं, होती क्या है एसिम्पटोट, किस तरह हम इक्वेशन से ग्राफ को देखकर, ग्राफ की इक्वेशन को देखकर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट फाइंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।